अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डीप सी का इस्तेमाल करते हुए ऑटो पायलट मनी मेकिंग सेटअप्स की सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। और आज की वीडियो में जो सेटअप मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, यकीन करें वो कमाल है। देखें, जिन लोगों को नहीं पता मैं किस सेटअप की बात कर रहा हूँ, उनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। हम एक सेटअप तैयार करते हैं डीप सीक एआई का इस्तेमाल करते हुए। ये एक कोडिंग बेस्ड सेटअप होता है और इस सेटअप को जो है हम तैयार करने के बाद ऑनलाइन डिप्लॉय करते हैं। और ये आपकी एक दफ़ा की मेहनत होती है, यानी कि आप वन टाइम जो एफ़र्ट करते हैं उसके बाद इसे डिप्लॉय करते हैं ऑनलाइन। और फिर आपकी जब ट्रैफ़िक आना शुरू हो जाती है तो आपका जो सेटअप होता है वो रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है फिर ये लगातार दिन रात सुबह शाम साल के पूरे 365 दिन लगातार आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करता रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको केस स्टडी दिखाऊंगा कि कौन लोग ये ऑलरेडी ये सेटअप चला रहे हैं और इस सेटअप से वो लोग कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और ये सेटअप असल में है क्या। तो हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं सबसे पहले ये केस स्टडी। तो दोस्तों ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है सोशल ब्लेड। और इस वेबसाइट का काम क्या है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, इन सब के जो है एनालिटिक्स ये आपको प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये आज़ाद चाय वाला का यूट्यूब चैनल है, अगर हम ये नेम यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें और इसे सर्च करें तो आप देखेंगे कि ये आज़ाद चाय वाले का जो है चैनल है। हम इसे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास जो है सारे एनालिटिक्स आ गए हैं कि आज़ाद चाय वाला के सब्सक्राइबर्स कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, वीडियोज़ कितनी हैं, उसके बाद ये कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहा है। इस तरह जो है आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यहाँ पर एनालिटिक्स देख सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जो लोग इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं वो लोग कितना पैसा बना रहे हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है socialblade.com। ठीक है, इसकी आप ट्रैफिक देखें तो 40 मिलियन, ये एक महीने की ट्रैफिक है इनकी। 40 मिलियन ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम इनका रेवेन्यू अगर कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पर देखें ये socialblade.com और यहाँ पर जो रेवेन्यू है इसका पर डे का रेवेन्यू $50,000 है। ठीक है, उसके बाद जो है एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर मंथ जो है वो तकरीबन $14,76,000 है। अब इतने बड़े बड़े नंबर देखकर आपने ये नहीं देख सोचना कि कोई स्कैम है या कि हमें जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। कितने बड़े बड़े नंबर देखें। ये वेबसाइट बड़े लंबे अरसे से काम कर रही हैं, प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड हैं, इनके एसईओ किए हुए हैं। बहुत सारे लोग मिल के ये वेबसाइट्स चलाते हैं तो इसलिए जो है वो इतने बड़े नंबर्स तक पहुंचते हैं, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करते हैं और इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जब आप इनिशियली अपना सेटअप शुरू करते होते हैं तो शुरू में आपको जो है इतनी ट्रैफिक नहीं मिलती, इतना रेवेन्यू आपका जनरेट नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगी या फिर आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। होगा लेकिन वो बहुत थोड़ा होगा। जैसे आप उस पर काम करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे तो आपकी ट्रैफिक भी बढ़ जाएगी और आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा और आपका सिस्टम जो है आगे इम्प्रूव होता जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सेटअप जो है वो क्रिएट कैसे किया जाता है। इसके लिए हम लैपटॉप स्क्रीन पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दिखाऊं तो ये प्रॉम्प्ट जो है मैंने लिख के रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग लिंक होगा, उस डाउनलोडिंग लिंक से जो है आप ये प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में जो है ये प्रॉम्प्ट बनाना भी सिखा दूंगा कि इतना डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रॉम्प्ट होता है वो तैयार कैसे किया जाता है। अब कई लोग कह रहे थे कि जो आप टूल्स बनाना सिखाते हैं हमारे पास वैसे रिजल्ट नहीं आते। देखें, ये प्रॉम्प्ट का मसला होता है। पिछली वीडियोस में जो टूल्स बनाए हैं उसके प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किए हैं। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और जो रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिलेगा वही रिजल्ट आपके पास भी मिलेगा और जरूरत के मुताबिक आप जितनी चेंजेस इसमें करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप अगर ये प्रॉम्प्ट देखें तो इसमें कंप्लीट वेबसाइट की फंक्शनैलिटी, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर और डिजाइन, इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि कौन सा फंक्शन कैसे काम करेगा, इसका डिजाइन क्या होगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसके बाद इसने एपीआई कीज को कैसे मैनेज करना है, इसमें रेवेन्यू कैलकुलेट कैसे करना है। ये सारी डिटेल जो है मैंने इस प्रॉम्प्ट में लिखी है। अब हमने क्या करना है कि इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से जो है वो कॉपी करना है और यहाँ पर आ जाना है हमने डीप सीक के ऊपर और यहाँ पर जो है ये प्रॉम्प्ट हमने पेस्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपने देखनी है और वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है माई एपीआई की। ठीक है, अब एपीआई की बेसिकली क्या होती है, अगर आप इस वेबसाइट पर देखें तो ये हमें YouTube के स्टैट्स दिखा रहा है। अब इसने ये जो डाटा हमें दिखाया है ना, इसने ये YouTube से लिया है। अब YouTube का ऑनर जो है वो गूगल है। बेसिकली इसने ये डाटा जो है वो गूगल से लिया है और गूगल से जो डाटा इसने रिसीव किया है, गूगल और इस वेबसाइट के दरमियान जो लिंक है उसे हम एपीआई कहते हैं। ठीक है, हमें ये डाटा अगर अपनी वेबसाइट पर दिखाना है तो हमें एपीआई की चाहिए। अब ये एपीआई की कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो भी मैं
मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हमने आना है यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, हम यहाँ पर क्लाउड कंसोल पर आ जाते हैं। यहाँ क्लाउड कंसोल से जो है हमने एक यूट्यूब की एपीआई जनरेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर एक अकाउंट बना लेना है। आप गूगल से आसानी से बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपने सिलेक्ट ए प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी आप जो है नाम लिख देते हैं। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ माय प्रोजेक्ट। उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ सिलेक्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ माय प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ से जो है एपीआई की जो है वो जनरेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एपीआई सर्विसेज में जाएंगे। उसके बाद लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है हमने नीचे आना है और यहाँ पर YouTube डाटा API वॉल्यूम 3 हमने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर से जो है हमने इसे इनेबल कर देना है। देखें जी हमारी API जो है वो इनेबल हो चुकी है। अब हमने यहाँ से API की जो है वो जनरेट करनी है। यहाँ क्रिएट क्रेडेंशियल्स पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम पब्लिक डाटा सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी API की जो है वो जनरेट हो चुकी है। ठीक है, हम इसे जो है कॉपी कर लेंगे और यहाँ डन पर क्लिक कर लेंगे। अब अगर हम क्रेडेंशियल्स में आए, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी एक API की नजर आ रही है। ठीक है, आप यहाँ शो की पर क्लिक करें तो आपके सामने ये की खुलकर आ जाती है। आपने क्या करना होता है, सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करना होता है। अब हम आ जाते हैं DeepSeek के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर पूरे कोड में जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने जो है YouTube की API की इस्तेमाल करनी है और उसके लिए हमने ये API की इसे यहाँ पर प्रोवाइड करनी है प्रॉम्प्ट के अंदर। तो इसके लिए जो आपने माई API की जो टेक्स्ट है ये इसे हटा देना है और यहाँ पर जो है अपनी API की पेस्ट कर देनी है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं प्रोवाइड मी ऑल कोड्स इंक्लूडिंग API। उसके बाद हम इसे एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रॉम्प्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं। देखिए इसने हमारा सेटअप जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इसने हमें HTML कोड दिया है। ये HTML कोड जो है वो यहाँ पर लिख रहा है। उसके बाद हमारे पास CSS का कोड होगा, यानी कि बेसिकली हमारे पास 3 फाइल्स होंगी। ठीक है, एक HTML की होगी, एक CSS की होगी, उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। इनको सेव करना और इनको रन करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपके सामने मैं करूँगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखें इसने हमें जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो भी क्रिएट करना हमारे लिए इसने शुरू कर दी है। लीजिए हमारी कोडिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर इसने हमें नोट्स भी दिए हैं। और यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, CSS की स्क्रिप्ट है और उसके बाद HTML की है। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाना है। ठीक है, न्यू फोल्डर का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ माई टूल। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को खोलेंगे और हम वापस यहाँ पर आएंगे। यहाँ से जो है सबसे पहले हमने ये HTML कोड कॉपी करना है। ठीक है, ये कॉपी हो गया। उसके बाद हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फाइल में जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे और इसका नाम लिखेंगे index.html और यहाँ से हमने ऑल फाइल्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम वापस आएंगे। यहाँ से जो है हमने CSS का कोड हमने कॉपी करना है। ठीक है, इसका नाम हमने रखना है styles.css। इसके बाद हम यहाँ आएंगे, यहाँ इसे सिलेक्ट करके इसे ख़त्म करते हैं और ये कोड पेस्ट करते हैं। उसके बाद फाइल्स में जाते हैं, सेव एज पर जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं styles.css। उसके बाद हम यहाँ से ऑल फाइल सिलेक्ट करेंगे और इसे सेव कर देंगे। उसके बाद हम वापस आते हैं यहाँ पर और स्टाइल्स के बाद हम जो है अपना जावास्क्रिप्ट जो है वो कॉपी करेंगे। यहाँ से हम जावास्क्रिप्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे, ये ऑलरेडी जो पहले कोड है इसे यहाँ से ख़त्म करेंगे और जावास्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे, फाइल्स में जाएंगे। उसके बाद सेव एज पर जाएंगे और इसका नाम हमने रखना है script.js। उसके बाद ऑल फाइल्स पे सिलेक्ट करेंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमारी तीनों फाइल्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है ये हमारा ब्राउज़र है। अब कुछ लोग कह रहे थे ये लाइन का जो आइकन है किस चीज़ का, देखें कुछ लोग जो है ब्रेव इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं, फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ब्रेव इस्तेमाल करता हूँ, तो ये आइकन जो है वो ब्रेव ब्राउज़र का है। आप इसे जो है गूगल क्रोम के साथ भी, माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ भी इसे ओपन कर सकते हैं। मैं ब्रेव के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसे सिंपली ओपन करेंगे। देखिए जी इसने वेबसाइट हमें बना कर दे दी है और कितनी ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट बनाई है। ठीक है, यहाँ पर इसने वेबसाइट का नाम लिखा है जी ब्लेड। मेरे चैनल का नाम है जी जोन, तो मैंने साथ ही मिलता जुलता नाम रख लिया। खैर आप कोई भी रख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब एनालिटिक्स और यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर चैनल नेम और URL। ठीक है, आप URL भी डाल सकते हैं और चैनल नेम भी डाल सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद ऑल फीचर्स वगैरह और भी चीज़ें इसने ऐड की हैं। तो आप देखें वेबसाइट की लुक कितनी ज़बरदस्त और प्रोफेशनल है। और इस वेबसाइट को बनाने के लिए जो मैंने प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हम इसको जो है टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे APIs वगैरह सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो है आज़ाद चाय वाला का ही चेक कर लेते हैं। और यहाँ से ये लिंक जो है इनका चैनल का वो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम लिंक पेस्ट करेंगे और इसे सी एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे। तो देखो मेरे मिलियनेरो, आज़ाद भाई के सारे एनालिटिक्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, ये उनकी प्रोफाइल पिक्चर नज़र आ रही है, क्रिएशन डेट नज़र आ रही है, व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, चैनल ID नज़र आ रही है, कस्टम URL, उसके बाद सब्सक्राइबर्स नज़र आ रहे हैं, वीडियो काउंट नज़र आ रहा है, स्टेटस और कंट्री इनकी है AE यानी कि दुबई की कंट्री इन्होंने सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, ये आप एनालिटिक्स इनके देख रहे हैं। उसके बाद इनके कीवर्ड्स जो इन्होंने अपने चैनल में ऐड किए हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और टोटल रेवेन्यू इनका है $5,42,000, यानी टोटल रेवेन्यू बता रहा है, मतलब टोटल रेवेन्यू बता रहा है जितना आज तक इन्होंने बनाया है। उसकी वजह यह है कि व्यूज जो है इन्होंने टोटल व्यूज की बेसिस पर ये कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट कैसे किया है, ये यहाँ जो है मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर एक सिंपल सी कैलकुलेशन इसको बताई हुई थी और वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू बेस्ड ऑन द चैनल्स टोटल व्यूज एंड कंट्री स्पेसिफिक RPM रेट्स। अब यहाँ RPM रेट जो होता है हर कंट्री का डिफरेंट होता है। इंडिया, पाकिस्तान, UAE, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह जो है ना मैंने इसको थोड़े से प्रोवाइड किए हैं। आप पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मुझसे गलती ये हुई है, बेस्ड ऑन द टोटल व्यूज, यहाँ पर लिखना चाहिए था बेस्ड ऑन द करंट मंथली व्यूज। तब जो है ये रेवेन्यू जो यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है ये रेवेन्यू पर मंथ का होता। अब ये रेवेन्यू जो है वो टोटल व्यूज पर कैलकुलेट हुआ है। अब ये जो टूल है ना, आप ये देखें, ये बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का बना हुआ है। आप प्रॉम्प्ट को जो है, जो मैंने प्रॉम्प्ट आपको ये वाला प्रोवाइड किया है, आप इस प्रॉम्प्ट को अपनी मर्जी से रिफाइन करें, इसमें चीज़ें ऐड करें, रिमूव करें। जितना आप इस प्रॉम्प्ट पर काम करेंगे उस तरह का अच्छा से अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और उतना ज़्यादा इम्प्रूव्ड डिज़ाइन और इसकी फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको एक चीज़ तो समझ आ गई कि इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो कैसे काम कर रही है। अब यहाँ से आप जो है हम कोई एक और चैनल भी देख लेते हैं, वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं। ये स्केचबुक का चैनल है, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ से जो है इसका लिंक हम कॉपी करते हैं और ये लिंक जो है हम पेस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और सी एनालिटिक्स पर क्लिक कर देंगे। देखें इनका सारा डाटा भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब आपको समझ तो आ गई होगी कि ये टूल जो है वो किस तरह क्रिएट हो सकता है। अब मैंने 3 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नंबर 1 डिप्लॉयमेंट, ठीक है, उसके बाद नंबर 2 जो है वो मैंने प्रॉम्प्ट कैसे रेडी किया और नंबर 3 जो है वो API का कोटा। नंबर 1 पे हम आ जाते हैं, वो ये है कि इसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी। और डिप्लॉयमेंट का मेरा पूरा कोर्स जो है वो रेडी हो रहा है जिसमें मैंने स्क्रैच से कंप्लीट डिप्लॉयमेंट बताई है। ठीक है, उसमें क्रिएशन भी है कि टूल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद उनकी एरर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनके बाद उसे ऑनलाइन जो है वर्डप्रेस की हेल्प से डिप्लॉय कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने ये भी इंक्लूड किया है कि इसके SEO कैसे किए जाते हैं। वो कोर्स आ जाएगा, वो कंप्लीट डिटेल प्रैक्टिकल वीडियोस उसमें होंगी, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सरसरी सा समझा देता हूँ कि इसकी डिप्लॉयमेंट सिंपल है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने एक होस्टिंग लेनी होती है, आप होस्टिंगर से होस्टिंग लें, उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। वर्डप्रेस में जो है नए पेजेस क्रिएट करें, उन पेजेस पर ये कोड्स जो है हमने क्रिएट किए हुए हैं, ये कोड्स वहाँ पर जो है आप पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आपका जो ये वेबसाइट होगी, ये टूल होगा, वहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा और आपका ऑनलाइन जो है ये टूल जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके करने होते हैं SEO। अब जितने ज़्यादा अच्छे आपके SEO होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, उतनी ही ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक आएगी। जब आपके पास ट्रैफिक आएगी तो आप अपनी वेबसाइट को लिंक कर लेंगे गूगल एडसेंस के साथ, और जब गूगल एडसेंस लिंक हो जाएगा तो वो गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट पर एड चलाएगा और जिसके नतीजे में आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिंपल सा डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस है। उसके बाद अब हम नंबर 2 की जो चीज़ है वो आ जाते हैं प्रॉम्प्ट के ऊपर। अब प्रॉम्प्ट कैसे रेडी करना है, देखें, आप सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना तो आपको सिंपल सी वेबसाइट मिलेगी। जितना कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उसमें जितनी ज़्यादा डिटेल्स होंगी, जैसा कि प्रॉम्प्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप डाउनलोड कर लें वहाँ से। तो ये आप देखें एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है प्रॉम्प्ट है, इसको बनाने में मुझे 3-4 घंटे लगे थे। अब इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब बनाना टाइम लगता है ज़रूर इन चीज़ों पे, लेकिन मुश्किल नहीं है ये। आपको कोई भी वेबसाइट पसंद आई है, आप उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लें। ठीक है,
उस स्क्रीनशॉट को आप डालें चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी से कहें कि मुझे जो है ये वेबसाइट बनानी है, इसका जो डिज़ाइन जो है, विजुअल अपीयरेंस जो है इसकी, इसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो ताकि मैं आपको वापस या डीपसीक को वो प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूँ तो उस तरह का डिज़ाइन मुझे मिल जाए। आपने डिज़ाइन का प्रॉम्प्ट ले लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने फंक्शनैलिटी जो है अपनी वेबसाइट की या टूल की वो डिस्क्राइब करनी है, ठीक है? भई टूल क्या किस चीज़ के बारे में है, क्या-क्या काम करता है, कहाँ से डाटा लेता है और कौन-कौन से एनालिटिक्स वो शो करता है, क्या चीज़ शो करवानी है, क्या चीज़ शो नहीं करवानी, क्या कौन-सी चीज़ कहाँ पे और किस तरह शो करवानी है। यानी कि जितनी ज़्यादा डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे, ये उस डिटेल के मुताबिक आपको टूल और वेबसाइट क्रिएट करके दे देगा। अब ये तो आपको समझ आ गई कि प्रॉम्प्ट कैसे रेडी करना है, ठीक है? अब जो हमारा जो कंप्लीट डिटेल कोर्स होगा, उसमें आपको प्रॉम्प्टिंग भी सिखाऊँगा कि प्रॉम्प्ट को कैसे तैयार करते हैं और बाकायदा स्क्रीनशॉट्स लेके वेबसाइट के डिज़ाइंस की जो रेप्लिका वेबसाइट्स किस्म की आप बना सकते हैं इसके ज़रिए ना, तो वो भी मैं आपको उसमें करके दिखाऊँगा। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं एपीआई कोटा के ऊपर। अब एपीआई कोटा क्या होता है कि हम जो ये डाटा ले रहे हैं अपनी वेबसाइट पे दिखा रहे हैं ये आ रहा है गूगल से क्योंकि यूट्यूब गूगल का है तो गूगल मैनेज करता है इसका डाटा, ठीक है? और वो हम ले रहे हैं एपीआई की हेल्प से। अब हम जब एपीआई को यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ जो होता है वो हम लिमिटेड कर सकते होते हैं। तो आपका ये जो कोटा होता है वो लिमिटेड होता है 10,000 पर डे के हिसाब से। जब आप वेबसाइट रैंक करते हैं, आपकी ट्रैफ़िक ज़्यादा आती है तो आपको ये कोटा गूगल से परचेज़ करना पड़ता है। तो ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए तो आपको ये फ्री वाला अकाउंट जो है वो भी काफ़ी है। उसके बाद आप लॉन्च भी कर सकते हैं। जब ट्रैफ़िक आना शुरू हो जाए, आप देखें कि आपका कोटा पूरा नहीं हो रहा, तब आप नया कोटा जो है वो गूगल से परचेज़ कर सकते हैं। और हमारी वीडियो मेरे ख़्याल में यहाँ तक एंड होने वाली है और हमारा जो कोर्स है वो रेडी हो रहा है कंप्लीट, हर एक चीज़ डिटेल है उसमें। और इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो आपने कमेंट करना है, आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब मिलेगा और हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।